अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीर अहमद और आप मेरी ये जो वीडियो देख रहे हैं ये आज एक स्पेशल मकसद के लिए बनाई गई है, जिसका मकसद आप लोगों को ये बताना है कि सीएम पंजाब की तरफ से जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है उसके लिए आपने अपने मोबाइल से किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होंगे, किस तरह ख़ुद को रजिस्टर्ड करेंगे। ये पूरा प्रोसेस आपके सामने इस वीडियो में दिखाया जाएगा, जिसमें मैंने खुद से अप्लाई किया है और आपके साथ शेयर करके मुझे बहुत खुशी होगी। आखिर में इसको फीडबैक और रिमार्क्स की शक्ल में भी आपको एक पेज दिया गया है, जहाँ पे आप अपनी राय भी दे सकते हैं, आप इस प्रोजेक्ट के मुतालिक भी कुछ बता सकते हैं, वो आपके अल्फाज पे मुनहसर है। आखिर में वो चीज़ बताई गई है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी वजह से आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, डाटा काम नहीं कर रहा, किसी भी वजह से मोबाइल और सिस्टम का राब्ता मुनक़ता हो गया, तो आप दोबारा उसी पेज पे अपने अकाउंट में कैसे जाएंगे, ये बहुत अहम चीज़ है। और वीडियो को एक एक पॉइंट देकर हमने मेंटेन किया है। हमारी टीम इस काविश में आपके फीडबैक की भी मुनहसर है, लिहाजा जो बात आपको समझ ना आए कमेंट में जल्दी से जल्दी बताइए, ताकि ये प्रॉब्लम दूसरे लोगों के लिए ना हो। सबसे बड़ी बात कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि बजाय दूर दराज इलाकों में जाने के, शहरों में जाने के, वो घर बैठे अपने ही मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई करके इस प्रोजेक्ट से मुस्तफ़ीद हो सकें। ये प्रोजेक्ट सीएम पंजाब की जानिब से है, बैंक की कोलैबोरेशन है और आप लोगों ने अपने ही मोबाइल से अप्लाई करना है। कोई लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सिर्फ 3 पेजेस है। एक पेज पे आपने अकाउंट बनाना है, दूसरे पेज पे आपने जनरल इंफॉर्मेशन देनी है, तीसरे पेज पर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से एक बात आपको बताता चलूँ कि जो हम कैमरा से फ़ोटो बनाएंगे या स्कैन करेंगे, वो बाज़ू का 2 MB, 3 MB या 4 MB की होती हैं। आपने वो रेजोल्यूशन 1 MB से नीचे बनानी है। वो भी मैं प्रोसेस सारा इस वीडियो में बता दूंगा कि अगर आपके पास बड़ी तस्वीर है, साइज़ बड़ा है, तो आपने उसको छोटा कैसे बनाना है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। लाइक, फॉलोअर्स, ये तो एक सिलसिला है, चलता रहेगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इससे फ़ायदा उठाइए। अभी चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ और वहाँ पे आपको बताते हैं कि आपने स्टार्ट से आखिर तक किस तरह अप्लाई करना है। देखते रहिए, सुनते रहिए। सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। गूगल क्रोम ओपन होते ही न्यू टैब में अपनी छत, अपना घर या ये मुताल्लिका लिंक टाइप करके सर्च कीजिए। चंद लम्हात इंतज़ार करने के बाद आपके सामने इस किस्म का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें प्रोग्राम के मुतालिक डिटेल दी गई है। इसके दाएं जानिब 3 लाइन वाला एक निशान है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रोग्राम के मुतालिक मालूमात, कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं, ज़िला वाइज कितना कोटा है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप किन नंबर्स पे रब्ता करेंगे, कौन से ईमेल पे रब्ता करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है, कौन कौन लोग इससे मुस्तफ़ीद हो पाएंगे और उनके लिए क्या क्या शराइत लागू हैं। यहाँ प्रोग्राम में 5 किस्म की शराइत बताई गई हैं। नंबर 1, दरख्वास्त गुजार जो है वो अपने ख़ानदान का सरबराह होना चाहिए नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक। दूसरी ऑप्शन जो है वो उस इलाके का या पंजाब का परमानेंट रिहायशी हो,
मुस्तकिल रिहायशी हो। नंबर 3 पर उस जायदाद का मालिक हो जिस पे वो अप्लाई करना चाह रहा है। नंबर 4 पर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। नंबर 5 जो है वो किसी भी बैंक का डिफ़ॉल्टर ना हो, इवन मोबिलिंक, टेलीनॉर, किसी भी सिम से एडवांस तक ना लिया हो। अब आ जाते हैं जी, दूसरी ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट बेस्ड कोटा के ज़िला वाइज कितने घर अलाट किए जाएंगे, कितने लोग मुस्तफ़ीद होंगे। यहाँ पूरे पंजाब की एक लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट में आप अपने मुताबिक ज़िला को सर्च कर सकते हैं। इन अज़ला में हमारा जो मौजूदा ज़िला है हम उसके मुतालिक बात करेंगे। तीसरी ऑप्शन है जी कॉन्टैक्ट डिटेल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप किन नंबर्स पर रब्ता करेंगे, आपके सामने ये नंबर और एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है जिस पे आप अपनी मालूमात हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी बलोटिंग रिज़ल्ट। ये वो रिज़ल्ट है कि डेली बेसिस पे कितनी दरख्वास्तें जो हैं वो ज़िला वाइज अपडेट हो रही हैं और कितने लोग उस प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाएंगे। अब हम अपने अज़ला में अगर देखते हैं तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 अज़ला की मिसाल दूंगा। नंबर 1 लोधरा। लोधरा में जो है इसका जो रिज़ल्ट इस वक्त शो हो रहा है 2066 लोग अप्लाई कर चुके हैं और 141 लोग मुस्तफ़ीद होंगे। उसके बाद सेकंड सियालकोट को चेक करते हैं। सियालकोट भी इसी तरह है, इसमें 1520 लोग जो हैं वो अप्लाई कर चुके हैं और 112 को मुस्तफ़ीद होना है। अब आ जाते हैं जी रजिस्टर्ड किस तरह होंगे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले आप रजिस्टर्ड ऑप्शन पे क्लिक करें अगर आप नए हैं तो, अगर आपने पहले से अप्लाई किया है तो लॉगिन करेंगे। रजिस्टर्ड में आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म में एक मुकम्मल डिटेल दी गई है जिसमें आपने अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी ऑप्शन है। उसके बाद आपने अपने वालिद, शोहर, जिसका भी शनाख्ती कार्ड नंबर आपको दरकार होगा वो दें। उसके बाद जिन्स, आप मर्द, औरत या ट्रांसजेंडर हैं, ईमेल, और आपके पास जो सिम है वो कौन से नेटवर्क की है। उसके बाद आपने वो मतलूबा नंबर देना है। हाँ, यहाँ याद रखिएगा अगर आपके पास सिम टेलीनॉर की है और कन्वर्टेड मोबिलिंक पे है तो आपने नेटवर्क मोबिलिंक का लिखना होगा। उसके बाद आपका जो मतलूबा डिवीज़न है, डिवीज़न के बाद ज़िला, ज़िला के बाद तहसील, तहसील के बाद शहर, शहर के बाद आपने अपने अकाउंट के लिए एक मजबूत पासवर्ड रखना है जिसका पहला हर्फ बड़ा हो और कम से कम 8 हिस्सों का पासवर्ड हो। अब इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। सबसे पहले अपना नाम लिखिए, अगर आपका शनाख्ती कार्ड इंग्लिश में है तो दुरुस्त अल्फाज लिखिए। उसके बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी आप मतलूबा अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आप अपनी शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे और जो भी आपका नेटवर्क है, मोबिलिंक है तो मोबिलिंक देंगे, टेलीनॉर, जोंग, यूफोन, वारिद, जो भी है। उसके बाद मुतलका मालूमात, आपका डिवीज़न कौन सा है, आपका ज़िला कौन सा है, आपके तहसील कौन सी है और कौन से शहर में रहते हैं। उसके बाद पासवर्ड का आपको बता दिया है, 8 हिस्सों पर मुश्तमिल पासवर्ड होना चाहिए और पहला हर्फ उसमें बड़ा होना चाहिए, कोई नंबरिंग भी दे सकते। अकाउंट आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा और रजिस्टर्ड होने के बाद आप लॉगिन ऑप्शन पे जाएंगे। लॉगिन ऑप्शन में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और जो पासवर्ड आपने वहाँ रजिस्टर्ड होते वक्त दिया था वो देंगे। उसके बाद आपके सामने ये बॉक्स ओपन होगा। इस पेज को आपने चारों कॉलम को टिक कर देना है। इसमें आपके मुतालिक है कि आप पंजाब के मुस्तकिल रिहायशी हैं, ज़मीन आपकी मलकियत में है और शहर में है या देहात में है। शहर में है तो 5 मरले के लिए और देहात में है तो 10 मरले के लिए। ये तस्दीक करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के साथ साथ आपके सामने पहला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ये स्टार्ट है और इसको एक एक पॉइंट जो है आप गौर से देखिएगा। सबसे पहले जनरल मालूमात है, उसके बाद कौन कौन सी दस्तावेज़ात आपने मुंसलिक करनी है और आखिर में इस प्रोग्राम के मुतालिक आपने राय देनी है। और याद रखिए कि ये जिन
آپشنز پہ لال رنگ کا ستارے کا نشان لگا ہوا ہے، وہ فیلڈ، وہ خانہ لازمی طور پر آپ نے فل کرنا ہے۔ اگر آپ وہ فل نہیں کریں گے تو آپ دوسرے پیج پر نہیں جا سکیں گے، وہ سٹیپ پورا کرنا انتہائی لازمی ہوگا۔ اب درخواست گزار سے متعلق معلومات ہیں۔ سب سے پہلے درخواست گزار کا نام۔ اب میں نے یہاں پہ اپنا نام، سن آف، شناختی کارڈ نمبر اور اپنا کانٹیکٹ نمبر یہاں دے دیا ہے، اور یہاں پہ ایک آلٹرنیٹ نمبر آپ اپنے سپوز کا بھی دے سکتے ہیں، کسی بھائی کا، دوست کا، کسی کا بھی دے سکتے ہیں جو اپلائی کر سکے۔ اور یہاں پہ ایک چیز اب نئی ہے، تاریخ پیدائش اندراج کرنے کے بعد آپ کی ازدواجی حیثیت شادی شدہ ہیں، اور یہاں پہ آپ کی، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی شریک حیات سے متعلق چند سوالات ہوں گے، ان کو غور سے دیکھیے گا۔ شریک حیات کا نام، شناختی کارڈ نمبر اور ان کا موبائل نمبر، اور ساتھ یہ بھی بتانا ہوگا کہ وہ پہلے سے لون لے رکھ چکی ہیں یا لینا چاہتی ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد جنرل معلومات کہ آپ کا ڈویژن کون سا ہے، آپ کا ضلع کون سا ہے، تحصیل کون سی ہے اور کون سا مین سٹی ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز آپ کا مستقل پتہ، وہ آپ ایڈریس یہاں پر لکھ دیں گے۔ اور اب آ جائیں گے آپ جائیداد کے متعلق معلومات دینے کے لیے۔ جائیداد آپ کی دیہی علاقے میں ہے یا شہری علاقے میں؟ اگر دیہی میں ہے تو آپ کو 10 مرلے کی ضرورت ہوگی، اور اگر شہر میں ہے تو 5 مرلے کی ضرورت ہوگی۔ جیسے ہی آپ دیہی علاقے کو سلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آپشن چوز کا آ جائے گا، یہ کریں۔ اس کے بعد زمین کا ثبوت آپ ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں یا کوئی سٹھا وغیرہ ہے وہ دے رہے ہیں، یا پرماننٹ ثبوت دے رہے ہیں، آنرشپ ڈاکومنٹ ہے تو میں وہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ جائیداد جو ہے کون سی جگہ پر موجود ہے، اس کا ضلع کون سا ہے، ڈویژن کون سا ہے، تحصیل کون سی اور شہر کون سا ہے۔ اب پلاٹ کے متعلق آپ مکمل معلومات دیں گے کہ وہ کس جگہ پر موجود ہے، اور اس کے ساتھ کون سی بڑی جگہ، کون سی مشہور جگہ موجود ہے۔ اب آ جاتے ہیں، یہ درخواست گزار سے متعلق معلومات ہے کہ اس کی ملازمت کی حیثیت کیا ہے، اس کا پیشہ کیا ہے اور کس جگہ پر وہ ملازمت کرتا ہے، اور ملازمت سے متعلق اس کا شعبہ کون سا ہے۔ یہ تفصیلات آپ نے لکھنی ہے۔ میں نے بزنس لکھا ہے اور پرسنل بزنس لکھا ہے، میری آمدنی 25,000 سے زیادہ ہے۔ یہ سب معلومات میں نے اپنی طرف سے پٹ کر دی، آپ اپنے متعلق ضرور لکھیے۔ اس کے بعد آپ کی شریک حیات ہاؤس وائف ہیں، یا آپ کی جو رہائش ہے وہ فیملی شیئرنگ پہ ہے یا پرسنل ہے یا ذاتی ہے، وہ بھی لکھنا ہوگا۔ اب یہاں پہ بہت اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ ہے ایپلیکینٹ کی تصویر جو ہے وہ آپ کی 1 MB سے نیچے ہونی چاہیے، اور کوشش کیجئے کہ اپڈیٹڈ تصویر ہو اور آپ کے موبائل میں سیو ہو۔ جیسے ہی آپ یہ مین پیج پہ سیو کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ببل اوپن ہوگا، اور آپ اس کو ریکارڈ۔ اب اس پروگرام کا آخری پیج جس میں فیڈ بیک اور ریمارکس کے متعلق ہے کہ اس پروگرام کے متعلق آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں، کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے۔ ہم نے اپنی طرف سے جو کچھ لکھنا تھا لکھ دیا، جو ریمارکس دینے تھے، جو فیڈ بیک دینا تھا دیا۔ آپ اپنے الفاظ کے مطابق ضرور لکھیے گا، اور اس کے بعد آپ سے فائنلی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ درخواست کو پروسیس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لازمی طور پر اس کو ٹک کر دیں۔ یہ آن لائن ایفیڈیوٹ ہوتا ہے جس میں آپ نے تصدیق کرنی ہوتی ہے کہ جو کچھ معلومات یا جو کچھ ڈاکومنٹس آپ نے دیے ہیں وہ بالکل درست ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی راز مخفی نہیں ہے۔ چند لمحے انتظار کیجیے، اور اس طرح آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہوگی، اور آپ کو اپلیکیشن ID اور اپلیکیشن کا سٹیٹس بتا دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اس موبائل نمبر پر ایک میسج آ جائے گا، جو موبائل آپ نے اپنے اس فائل میں رجسٹرڈ کیا تھا، 9100 سے میسج آئے گا، اور اس میں آپ کی اپلیکیشن ID اور اس کے متعلق آپ کو تھینکس کا میسج ہوگا۔ اس میسج کو سنبھال کے رکھیے تاکہ ان فیوچر آپ کے کام آ سکے۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے، آپ کے دوستوں کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے، اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔